अब धर्म पक्षी द्वारा जैमिनी के ऋषि जैमिनी के प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे जैमिनी, इस प्रकार वे द्रोण के पुत्र चारों पक्षी ज्ञानी हैं और विंध्यगिरि पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ और उनसे ज्ञातव्य बातें पूछो। मार्कंडेय मुनि यह बात सुनकर महर्षि जैमिनी विंध्य पर्वत पर पहुँचे, जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे। गए उस पर्वत के निकट पहुँचने पर पाठ करते हुए उन पक्षियों की धुन उनके कानों में सुनाई दी। रागात कामः प्रभवति कामाल्लोभोऽभिजायते, लोभाद् होति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमं, संस्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नास्त्यसाविः संसारे यो न दृष्टेन बाध्यते, सर्वेषामेव जंतूनां देवाधीनं हि चेष्टितः। पढ़ा। उसे सुनकर जैमिनी बड़े विस्मय में पड़ गए और इस प्रकार सोचने लगे, अहो, ये द्विजश्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं। जिस अक्षर का पाठ कंठ तालु आज से जो स्थान है उसकी वहाँ से उच्चारण हो रहा है। बोलने में कितनी शुद्धता और सफाई है। इस प्रकार सोचते विचारते महर्षि जैमिनी विंध्य पर्वत की कंदरा में प्रवेश कर दिए। वहाँ उन्होंने जाकर देखा वे पक्षी विशाल खंड पर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। उनकी दृष्टि पड़ते ही महर्षि जैमिनी हर्ष से भर कर बोले, हे पक्षियों, आपका कल्याण हो। मुझे अव्यास जी का शिष्य जैमिनी ऋषि ने मुझे भेजा है। मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर यहाँ आया हूँ। आपके पिता ने अत्यंत क्रोध में आकर के जो आप लोगों को शाप दे दिया, अब आपकी पक्षी योनि में जाना पड़ा, उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वथा देव का ही विधान था। तपस्या का क्षय हो जाने पर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाता है, स्वयं मरकर भी दूसरों के हाथों मारे जाते हैं पहले, तथा दूसरों को गिराकर भी स्वयं दूसरों के द्वारा गिराए जाते हैं। इस प्रकार आने वाली विपरीत दिशाएं मैंने अनेक बार देखी है। भाव के बाद अभाव तथा अभाव के बाद भाव, इस प्रकार भावाभाव की परंपरा से संसार के लोग निरंतर व्याकुल रहते हैं। तदंतर उन धर्मात्मा पक्षियों ने पाद्य और अर्घ के द्वारा महर्षि जैमिनी का पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशलता पूछी। फिर अपने पंखों से हवा करके उनकी थकावट को दूर किया। जब ये सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रहे थे, पक्षियों ने कहा, हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, अब हमारा जन्म सफल हो गया। आज हमारा जन्म सफल हो गया। यह जीवन ही उत्तम जीवन बन गया, क्योंकि आज हमें आपके दोनों चरण कमलों का दर्शन मिला, जो देवताओं के लिए भी वंदनीय है। आप हे ब्राह्मण, आप कुशल से तो है न। आपके आश्रम में रहने वाले मृग पक्षी, वृक्ष लता, गुल बाँस, भांति भांति के तृण, इन सबकी कुशल है न। वहाँ पर कोई संकट तो नहीं है। अब हम पर कृपा कीजिए, यहाँ अपने आगमन का कारण बताइए। हे जैमिनी ऋषि, बंधुगर्भ तथा मित्रम चेष्ट परम गृह त्वक्ता गच्छ सर्वस नाजी सरस्वती। जैमिनी बोले, हे पक्षीगण, मुझे महाभारत शास्त्र में कई संदेह है। उन सबको पूछने के लिए ही मैं पहले भृग कुल श्रेष्ठ महात्मा मार्कंडेय मुनि के पास गया था। वह मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, विंध्य पर्वत पर द्रोण के पुत्र महात्मा पक्षी रहते हैं। वे तुम्हारे सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। उनकी आज्ञा से ही मैं इस महान पर्वत पर आया हूँ। आप लोग हमारे प्रश्नों का पूर्ण रूप से सुनकर उनका विवेचन कीजिए। पक्षियों ने कहा, ब्राह्मण, आपका प्रश्न यदि हमारी बुद्धि के बाहर न होगा तो हम अवश्य ही उसका समाधान करेंगे। आप निश्चिंत होकर के कहिए। चारों वेद, अर्थशास्त्र, संपूर्ण वेदांग तथा और जो भी वेदों के समान माननीय इतिहास पुराण विद है, उन सब में हमारी बुद्धि का प्रवेश है। तथापि हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। आपको महाभारत में जो जो संदिग्ध बात जान पड़े उसे निर्भीक होकर के पूछिए। आपो नारायति प्रोक्ता मुनिभिस्तदर्शिभिः अयनम तस्यता पूर्वे तेन नारायण स्मृता। जैमिनी बोले, हे पक्षियों, आप लोगों का अंतःकरण निर्मल है। महाभारत में मेरे लिए जो संदिग्ध
दिलवाते हैं उन्हें बताता हूँ, सुनिए। सुन करके व्याख्या कीजिए। सर्वव्यापी भगवान जनार्दन संपूर्ण जगत के आधार, समस्त कारणों के भी कारण, निर्गुण होते हुए भी मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए? द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों कर हुई? इस विषय में मुझे महान संदेश है। इसके सिवा द्रौपदी 5 महारथी पुत्र जिनके अभी विवाह तक नहीं हुआ था, समस्त पांडव जिनके रक्षक थे तथा जो स्वयं ही बड़े बलवान थे, अनाथ की भांति द्रौपदी के 5 पुत्र कैसे मारे गए? महाभारत के विषय में यह मेरा संदेह है, आप लोग इसका निवारण करें। पक्षियों ने कहा, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्ति के कारण अंतर्यामी, प्रामाणों के अविषय, सनातन अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, त्रिगुणमयी, निर्गुण, सबसे बड़े, अत्यंत गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ तथा अमृत स्वरूप हैं, उन भगवान विष्णु के को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म तथा उससे उनसे अधिक बड़ा कोई नहीं है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है, जो उत्पत्ति, लय, प्रत्यक्ष और परोक्ष था, सबसे विलक्षण है, और संपूर्ण जगत को जिनकी रचना बतलाते हैं, अंत में जिनके भीतर इसका संहार होता है, उन परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। साक्षात जो अपने चारों मुखों से ऋग, साम आज वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोक को पवित्र करते हैं, उन अग्निदेव ब्रह्मा जी को भी हम एकाग्र चित्त से नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जिनके एक ही बाण से पराजित होकर असुरगण कभी याज्ञियों के यज्ञों का विनाश नहीं करते, उन भगवान शंकर को भी हम मस्तक झुकाते हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। इसके बाद हम अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी के संपूर्ण मतों की व्याख्या करेंगे, जिसके महाभारत के उद्देश्य से धर्म आदि का रहस्य प्रकट किया है। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नारा कहा है, वह नारा ही पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहे गए हैं। ब्राह्मण वे सर्वव्यापी भगवान नारायण देव सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे सद्गुणों में भी निर्गुण भी उनका प्रथम स्वरूप है, जिसका चंद शब्दों में प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। विद्वान पुरुष उसे शुक्ल शुद्ध स्वरूप कहते हैं। भगवान का वह दिव्य विग्रह ज्योतिपुंज से परिपूर्ण है, वही योगी पुरुषों की परानिष्ठा अंतिम लक्ष्य है। वह दिव्य स्वरूप दूर भी है और समीप भी है, उसे सब गुणों से अतीत जानना चाहिए। उस दिव्य स्वरूप को ही का ही नाम वसुदेव श्री कृष्ण है। अहंता और ममता का त्याग करने से ही उनका साक्षात्कार होता है। भगवान वह सदा परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठान स्वरूप हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल लोक में रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसे तिर्यक स्वरूप को प्राप्त हुई तामसी मूर्ति कहते हैं। श्री हरि तीसरी मूर्ति समस्त प्रजा के पालन पोषण में तत्पर रहती है। वही इस पृथ्वी धर्म की निश्चित व्यवस्था करती है, धर्म का नाश करने वाले उद्दंड असुरों को मारती है तथा धर्म की रक्षा में संलग्न रहने वाले देवताओं और साधु संतों की रक्षा करती है। हे जैमिनी महामुनि, संसार में जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वह अपने को यहाँ प्रकट करती रहती है। पूर्व काल में वही वाराह रूप धारण करके अपने थुथुनों से जल को हटाकर इस पृथ्वी को एक ही दांत से जल के ऊपर उठा ले आई, मानो वह कोई कमल का फूल हो। उन्हीं भगवान ने नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और विप्रचित आदि अन्य देवताओं को मार गिराया। इसी प्रकार भगवान ने के वामन आदि और भी बहुत से अवतार हैं, जिनकी गणना करने में हम असमर्थ हैं। इस समय भगवान ने मथुरा में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। इस तरह भगवान की वह सात्विक मूर्ति ही भिन्न भिन्न अवतार धारण करती है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया हूँ कि हे भगवान पूर्ण काम होते हुए भी धर्म आदि की रक्षा के लिए सदा स्वेच्छा से ही अवतीर्ण होते हैं। सज्जनों, अब यहाँ पे वृत्तासुर के जन्म की कहानी है। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप इंद्र के हाथ से मारे गए थे, इसलिए ब्रह्म हत्या ने
इंद्र को धर दबाया। इससे उनके तेज की बड़ी क्षति हुई और अन्याय के कारण इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया, अतः इंद्र निस्तेज हो गए। तदनंतर अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए यह बात कही, आज देवताओं सहित तीनों लोग मेरे पराक्रम को देखेगा। वह खोटी बुद्धि वाला ब्रह्मघाती इंद्र भी मेरी शक्ति का साक्षात कर ले, क्योंकि उस दुष्ट ने अपने ब्राह्मणोचित कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का वध किया है। यूँ कहकर क्रोध से लाल आंखें किए प्रजापति ने वह जटा अग्नि के होम कर दी। फिर उस होम कुंड से वृत्त नामक महासुर प्रकट हुआ, जिसके शरीर में सब और आग की लपटें निकल रहे थे। विशाल देह, बड़ी बड़ी दाढ़ें और कटे छटे कोयल के ढेर की भांति शरीर का रंग। उस महान असुर वृत्तासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न देख इंद्र भय से व्याकुल हो उठे। उन्होंने संधि की इच्छा से सप्तऋषियों को उनके पास भेजा। संपूर्ण भूतों के हित साधनों में संलग्न रहने वाले वे महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ गए और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृत्तासुर में मित्रता करा दी। इंद्र ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करके जब वृत्तासुर को मार डाला, तब पुनः उन पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ वह बल वायु देवता में समा गया। तदनंतर जब इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या के सतीत्व का नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य जो बड़ा ही मनोरम था, बेविचार दोष से दूषित देवराज इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो गए। यह जानकर दैत्यों ने उन्हें जीतने का उद्योग आरंभ कर दिया। हे महामुने, उन दोनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुल में देवराज को जीतने की इच्छा रखने वाले अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ काल के अनंतर यह पृथ्वी पाप के भारी भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत के शिखर पर जहाँ देवताओं की दिव्य सभा है गई। वहाँ पहुँचकर उन्हें दानवों और दैत्यों से होने वाले अपने खेत का कारण बतलाया। वह बोली, पृथ्वी बोली, हे देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया है, वे सब इस समय मनुष्य लोक में जाकर राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। मैं उनके भार से पीड़ित होकर नीचे की ओर धंसी जा रही हूँ। आप लोग ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझे शांति मिले। पक्षी कहते हैं, है पृथ्वी के यों कहने पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। उनके अवतार के दो ही उद्देश्य थे, एक प्रजाजनों का उपकार और दूसरा पृथ्वी के भार का उद्धार। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था, उसे स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देवता ने इंद्र के ही बल को कुंती के उदर में स्थापित किया। उससे भीम का जन्म हुआ। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया था, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूपों में अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी सची ही महाभागा कृष्णा के रूप में द्रौपदी के रूप में अग्नि से प्रकट हुई। अतः कृष्णा द्रौपदी एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। हे योगीश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं, फिर इंद्र तो देवता हैं, उनके 5 शरीर धारण कर लेने में क्या संदेह है। इस प्रकार पांडवों की जो एक पत्नी हुई, उनका रहस्य हमने बता दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब आगे के अध्याय में महाराजा हरिश्चंद्र का कथा है, चरित्र है। आइए चलते हैं सीधा महाराज हरिश्चंद्र की कथा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।